हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ मार्वल्स में। यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा बोर्ड के बिहाफ पे, चाहे वो बीएससीबी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन अगर होगा तो पूरा डिटेल डिस्कशन होगा, सब्जेक्टिव का तो डिटेल डिस्कशन होगा। तो 20-20 प्रश्न करके हम 2-3 सीरीज लाएंगे। इंटीग्रेशन में भी 2, इस तरह से। अब इंटीग्रेशन में क्या है, तो अभी पहले हम 20 क्वेश्चन जो है, ये जो 20 क्वेश्चन जो है वो इनडेफिनिट का देखेंगे। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का देखेंगे, फिर उसके बाद डेफिनिट का। इसमें डेफिनिट इसमें लिमिट वगैरह लगता है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन वगैरह होता है, उसको देखेंगे। ठीक है, इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी बेनिफिट उठा सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे जब भी आप लोग पढ़ो तो आप लोग को पहले से इंटीग्रेशन बनाने से पहले डिफरेंशिएशन का बहुत सारा फार्मूला, इंटीग्रेशन का बहुत सारा फार्मूला वो आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, तो मैं साइड बाय साइड आपको कुछ बताते चलूँगा, ये भी आप इस पर भी आपको फोकस करोगे। ठीक है, तो एक्चुअली जब 1/, कहीं भी 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखा रहे, तो अब यहाँ पे देखो, कभी कभी होता है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर हिंदी में बात करें तो प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही समझ लो, सब्स्टिट्यूट करके किसी को टी मानते हैं तो ऊपर कुछ रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन, ऊपर टी मानते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन नीचे टाइप में रहता है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है कि जो ये 1 है ना, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो आप सिंपली 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक नए फॉर्म में, जिसे बोलते हैं ए प्लस बी अपॉन ए बी फॉर्म। इसको आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी। इससे क्या, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बन गया 1/b प्लस 1/a। तो जब इंटीग्रेशन में क्या है ना, कि चीज़ें जब आसान होती है, छोटा होता है, तो सॉल्व करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तब यहाँ पे क्या करना है, इसे लिखना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे में जो है वो तो रहेगा ही, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, बगल में बताया कि इसको अलग अलग करना है, तो अलग अलग कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ध्यान से देखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स वाला टर्म्स और साइन स्क्वायर एक्स वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin स्क्वायर। अब ये चीज़ें सिंपल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो फर्स्ट वाला जो था ये 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अपने को ये तो फॉर्मूला पता ही होता है कि 1/cos स्क्वायर एक्स जो होता है, ठीक है, वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, और 1/sin स्क्वायर एक्स ये जो है ये आपका बनेगा
कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दोनों अलग अलग हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, बट मैं जान के डिटेल में बता रहा हूँ ताकि इससे हेल्प लेके आप सब्जेक्टिव में भी अप्रोच कर सकते हो। सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x, क्योंकि 10x को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तब सेक स्क्वायर एक्स मिलता है। और कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है उसका होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² प्लस का 1 dx। अब यहाँ पे देखोगे तो सिंपल है, क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेना, ये तो आसान हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² प्लस x² dx। क्लियर। तो यहाँ पे अगर देखोगे, ध्यान दोगे तो आपका ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना 1 प्लस का x² dx। क्लियर है। तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। अब देखो ये अलजेब्रा फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n जो होता है इंटू डी एक्स, यानी x के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। ये ध्यान रखोगे। तो यहाँ कांस्टेंट है, तो यानी कि 1 मान लेते, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा x और इसका हो जाएगा x³/3 प्लस का c। ये हो गया इंटीग्रेशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हो जाएगा आपका, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंटीग्रेशन ऑफ 5 - 3 sin x अपॉन, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करके या तो आप राइट डाउन कर लो, नहीं तो क्वेश्चन लेके बना लो, फिर दोबारा फिर देख लेना, जहाँ पे अगर अटक जाते हो तो क्वेश्चन प्लस आंसर लिख लो और उसको सॉल्व करके मैच करके देखो वहाँ तक पहुँच पा रहे कि नहीं। अब यहाँ पे देखो कि एक चीज़ होता है कि अगर नीचे कॉस एक्स है तो ऊपर सिर्फ साइन एक्स होता तो टी मानते तो बन जाता, ठीक है। कॉस एक्स मानते उसका डिफ्रेंसिएशन साइन के टर्म्स में होता है, ठीक है, प्लस माइनस वो बात की बात है। तो अब इस केस में क्या करना है अपने को, यहाँ पे फिर से वही वाली बात, ये a माइनस या a प्लस कह लो b/c, जब भी ऊपर में प्लस और नीचे में सिंगल टर्म्स हो, अब हम कोशिश करो कि इसको अलग कर ले। इसको अलग कर लोगे तो सिंगल सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा 5/cos² x, ठीक है, -3 sin x अपॉन cos² x अब dx। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोगों का है वो बनेगा 5 sec² x, और अपने को sec² x का पता है 10x होता है, -3। अब देखो एक साइन के साथ अगर cos ले ले तो बन जाएगा 10x, और नीचे में एक cos है तो ऊपर बन जाएगा sec x, ठीक है। ये हो गया आपका dx। अब यहाँ पे बात करें तो दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 5 sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 10x इंटू sec x dx। अब यहाँ पे तो और सिंपल हो गया, तो आपका जो sec² है वो 10x हो जाता है, और sec x इंटू 10x sec x का इंटीग्रेशन होता है, तो ये बन जाएगा 5 10x - 3 sec x प्लस c। तो इस तरह से आप, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब जैसे कि अपने को कभी कभी सब्स्टिट्यूशन वाला आ जाता है, यानी किसी ना किसी चीज़ को आप लेट करके आप वहाँ से चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 7 + log x/x का होल स्क्वायर,
dx। अब यहाँ पे जो देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि आपका नीचे में, सॉरी यहाँ पे पूरा, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा, चलो मैं फिर से कर ही देता हूँ इसे, इसको हटा दिया जाए। चलिए, तो अब अगर हम बात करें, चलो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपका 7 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स है इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे आप अलग नहीं कर सकते कि पावर 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी किसी ना किसी को लेट करना है और उसको डिफ्रेंशिएट करना है, वो चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे आपका जो ये 7 प्लस का लॉग एक्स है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको अगर हम टी माने तो ये 7 का कॉन्स्टेंट डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x, जो कि ये नीचे में है, ये कहीं ना कहीं तो 1/x, ये जो x है 1/x ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, यानी अगर हिंदी में बात करें तो माना कि, अगर सब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, अगर हिंदी मीडियम से तो आप ये वर्ड यूज़ करोगे, नहीं तो फिर लेट 7 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी। फिर क्या करना, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लोगे, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ 7 प्लस लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर भी करना होगा डी टी बाई डी एक्स। तो ये देखो 7 का तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1/x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से देखो, अभी डी एक्स डी एक्स इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा डी एक्स बाई एक्स बराबर डी टी। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ अपना 7x प्लस लॉग एक्स, ये तो टी माने तो ये बनेगा टी स्क्वायर। अब इधर जो बना डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब डी एक्स बाई एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, तो डी एक्स बाई एक्स की जगह पे आपका है डी टी, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो टी क्यूब बाई 3 प्लस का सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो टी किसे माने थे, तो टी माने थे 7 प्लस लॉग एक्स को, तो ये हो जाएगा 7 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाय 3 प्लस का सी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी थोड़ा सा आसान है। इसमें जो है थोड़ा सा हम ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे, ITF को यूज़ करेंगे। जैसे 2 साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो ITF में ये ध्यान रखना है कि इनवर्स में जो बाहर में जो है और जो अंदर में, दोनों सेम होना चाहिए। तो बाहर अंदर तो सेम है नहीं, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स है। तो बेसिकली आपको कुछ फॉर्मूला है जो ध्यान रखना है, ठीक है, जो चीज़ें यूज़ होती है। जैसे इसमें यूज़ होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, दैट इज π/2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे कॉस इनवर्स यूज़ कर लूँ, x के जगह पे, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये जो है इस वाले पोर्शन को बात करें तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो π/2 कॉस इनवर्स, क्योंकि इनवर्स एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है ना, तो साइन थीटा को कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, डी एक्स। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस वाले पोर्शन के लिए मैं बात करूँ तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स दैट इज एक्स, तो ये बनेगा 2 इंटू π/2 माइनस का एक्स डी एक्स। अब 2 को इंसर्ट कर दें तो ये बनेगा पाई, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, माइनस का 2x डी एक्स।
क्लियर। अब यहाँ पे अगर देखें तो अब यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई एक्स माइनस 2x² बाई 2 प्लस का c, क्योंकि यहाँ पे x पावर 1 है तो एक पावर बढ़ा के उसी चीज़ को बेस में डिनोमीटर पार्ट में भी लिख सकते हो। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा पाई एक्स माइनस का x² प्लस का c। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ मेथड बताऊंगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स 1/√1 प्लस x², सॉरी अगर हम बात करें 1 माइनस x² प्लस साइन इनवर्स x dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये एक फंक्शन है, मान लेते हैं f साइन इनवर्स ऑफ एक फंक्शन है, और ये जो है इसी फंक्शन का क्या है, डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस जस्ट उसके बगल में उसका डिफ्रेंशिएशन प्लस के फॉर्मेट में। ये ध्यान रखना, e की पावर x बाहर रहेगा, इसके साथ इस दोनों के साथ वो प्रोडक्ट में रहेगा, बट अंदर में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स प्लस में होना चाहिए इंटू डी एक्स। तो इसका आंसर होता है इसका जो आंसर होगा आपका, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाता है वो होता है e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस का c। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका ये फंक्शन है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस का c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वह इंटीग्रेशन ऑफ 4x log x dx। अब यहाँ पे देखोगे x और log x में तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज होता है जिसको बोलते हैं आइलेट रूल, आइलेट। ठीक है, आइलेट रूल क्या करता है, इसको बोलते हैं आई फॉर ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड एट लास्ट इज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट आता है उसको बोलते हैं u, और जो सेकंड आता है उसको बोलते हैं v। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए u v dx। अब यहाँ पे मैं आइलेट लगाता हूँ, तो इसमें क्या होता है, u को बाहर करना होता है, v dx कर देना होता है, माइनस फिर इंटीग्रेशन। अब जो बाहर गया था उसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी dy/dx इंटीग्रेशन ऑफ फिर से v dx करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट का फिर से हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अपना क्या है, 4 को बाहर कर देते हैं, x log x। अब देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो इसे मान लेंगे u और इसे मान लेंगे v। तो रूल के हिसाब से u बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो u क्या है, log x है, तो log x बाहर चला जाएगा, x dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। फिर जब आंसर आएगा ये, तो इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो 4, तो यहाँ पे देखिए 4 log x एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन अगर हम बात करें तो ये इंटू x² बाई 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x 1/x इंटू x² बाई 2,
और फिर इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो सॉल्व हो गया। ठीक है, ये जो आपका पोर्शन है ये तो सॉल्व हो गया। अब बच गया ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे तो x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम फिर से अगर लिख दे तो आपका जो i बराबर है वो 4 इंटू लॉग x, अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 2 डी एक्स है, x बाय 2 डी एक्स। ठीक, ये है आपका। तो यहाँ से 4, अब मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस का 4 क्यों, तो ये 2 पहले से यहाँ पे, और इस फॉर्मूला जब लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है प्लस सी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 4, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4x स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का सी। तो यह 2 2 सा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर लॉग एक्स माइनस, अब यहाँ पे ये 4 एक 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पहले से 4 था, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस का सी। अब ज़्यादा से कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया ना, तो फिर से दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा सिर्फ, प्लस का सी। ये हो गया आपका आंसर, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस का सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स। अब देखिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है तो ये तो डायरेक्ट हो गया साइन एक्स प्लस का सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस का सी। और इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो नीचे में जो है एंगल में तो रूट एक्स है, नीचे में भी क्या है आपका रूट एक्स है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर एंगल चेंज हो और वही नीचे या फिर कुछ इसका डिफ्रेंसिएशन है तो इस चीज़ को मानते हैं टी। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, रूट एक्स को मान लेंगे टी, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1/2 रूट एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये क्या होगा, डी एक्स को उठा के इधर ले जाएंगे और 2 को उठा के इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन रूट एक्स बराबर 2 डी टी। क्लियर, तो अब देखो, यानी यहाँ पे जो डी एक्स अपॉन रूट एक्स था उसके जगह पे 2 डी टी आ जाएगा, और जो रूट एक्स था यहाँ पे कॉस के एंगल में वो टी हो जाएगा। तो यानी फाइनली जो ऐसे था ना कुछ, कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो आपका 2 डी टी बन गया, और इसे माने थे टी, तो फाइनली नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कॉस टी 2 डी टी, तो मैं 2 को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 2 बाहर चला गया, कॉस टी डी टी। अब कॉस क्या होता है, साइन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, यानी समाकलन जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो 2 साइन टी प्लस का सी। अब यहाँ पे देखिए, अब टी किसको माने थे, तो टी माना गया था, यहाँ पे देख सकते हैं टी किसको माना गया है, टी माना गया है रूट एक्स को। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स, साइन रूट एक्स प्लस का सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
9 पे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपको इससे भी आसान क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो जैसे कि अभी तो इतना तो कर लिए हैं, फिर भी टोटल 50 क्वेश्चंस करने हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे अब देखो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट आपको, जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस छोटा छोटा क्वेश्चन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स पूछते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ अलग अलग नहीं करना है, साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि अपने को पता है कि ये वाला जो पोर्शन होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज पाई बाय 2 डी एक्स। अब पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, तो ये पाई बाय 2 बाहर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा डी एक्स, और अपने को पता है डी एक्स का एक्स होता है, तो पाई एक्स बाय 2 प्लस का सी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नंबर 10, जैसे कि मान लीजिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसी में मैं ले लेता हूँ 10 में इंक्लूड कर लेता हूँ साइन एक्स डिग्री डी एक्स, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो एक्स होता है देखिए रेडियन में और ये डिग्री में, तो आपको पता होगा जब एक्स डिग्री का बात करते हैं तो ये क्या होता है पाई बाय 180 एक्स के बराबर होता है। क्लियर, तो ये तो डायरेक्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स दैट इज माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी, क्योंकि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करके माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसको पहले रेडियन में चेंज करना है, क्योंकि जो भी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं वो क्या होता है आपका रेडियन में होता है। तो ये हो जाएगा पाई बाय 180 एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा माइनस कॉस, अब यही आएगा तो मैं इसके जगह पे डायरेक्ट एक्स डिग्री लिख सकता हूँ प्लस का सी। बट ध्यान में ये रखना है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट वो डिवाइड भी होता है, तो यहाँ पे इसके साथ आपको क्या करना है इसको पलट के 180 बाई पाई कर देना है। ठीक है, क्लियर, तो ये आपको ध्यान, ये तो सिंपल हो गया और ये होगा डिग्री वाला। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन भी कुछ कुछ आते हैं। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो कुछ पहले 20 क्वेश्चन इनडेफिनिट का देख लेते हैं, फिर डेफिनिट का भी देखेंगे। क्लियर, अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस का 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि इस ये तुम्हारा होगा सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एक्चुअली ये जो है अपने को 3x² है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पावर से उठ के आया होगा, यानी कहीं ना कहीं x की पावर 6, ये कह लो कि x की पावर 6 है यहाँ पे। ठीक है, नीचे ये सॉरी 6 नहीं, अगर हम बात करें 1 मिनट, x की पावर 3 उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट किए होंगे dy बाई डी एक्स लिए होंगे, तब जाकर आया होगा 3x² आया होगा। क्या आया होगा 3x²। अब x क्यूब है तो नीचे में जो है हम x क्यूब जनरेट करेंगे, क्योंकि x क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे तो x पावर 6 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है dx। अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि इस वाले पोर्शन को मानेंगे t, लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे 3x² और इधर बनेगा dt अपॉन dx। तो यहाँ से 3x² dx दैट इज dt। ठीक है, यानी इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं dt पुट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अपना था 3x² dx अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस का 1, तो इसके जगह पे तो dt आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt, और इसके जगह पे हो गया t का स्क्वायर प्लस का 1। तो अपने को पता है कि tan इनवर्स का होता है, तो tan इनवर्स ऑफ t प्लस का c, यानी tan इनवर्स, अब t किसको माने थे तो t माने हैं भाई साहब एक्स क्यूब को, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस का सी। ये हो गया फन। तो आपको ये देखना है कि मुझे मानना किसको है। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, अगर हम बात करें, अब जैसे कि देखो, अगर आपको कभी ऐसा दे दे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, तो ये तो डी एक्स, तो ये तो डायरेक्ट होता है ई की पावर एक्स प्लस का सी। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर के एक्स डी एक्स, यानी एक्स का कोफिशिएंट चेंज कर देगा। तो इस केस में भी क्या करना है, ई की पावर के एक्स और ये एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे प्लस का सी। अगर यहाँ पे ई की पावर ए एक्स प्लस का सी लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, ए एक्स प्लस सी लीनियर फॉर्म में, फिर भी आप लिख सकते हो ए एक्स प्लस सी और एक्स कोफिशिएंट ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन वही जो है क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद के टर्म्स में होगा, तो ऐसे आप नहीं लिख सकते। क्लियर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर अगर 13 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो जाएगा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 जैसे कि हम ऐसे ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए अपने को ये बोल दे कि जैसे लेना है कि ई की पावर मान लेते हैं tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे जो है tan इनवर्स एक्स को मानेंगे, ठीक, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन ये है। तो यहाँ पे लेट यानी माना कि, जो बिहार बोर्ड वाले हैं लैंग्वेज लिखेंगे माना कि tan इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी, फिर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी के लिए, यानी ये वाला जो पोर्शन है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आपका हो गया डी टी। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर टी प्लस का सी। तो ई की पावर क्या हो जाएगा टी, और टी क्या माने tan इनवर्स ऑफ एक्स, ई की पावर tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का सी, ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो उसको उसी तरह से आपको ध्यान में रखना है कि चीज़ें करेंगे कैसे, ठीक। अब देखो छोटा छोटा चीज़ जो है जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे अगर हम बात करें कि देखो जैसे कि ई की पावर लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो कुछ लॉग का भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है डायरेक्ट। तो ई की पावर लॉग एक्स जो होता है वो एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है ई की पावर लॉग साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स पता है माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। जैसे अगर फिर इसी में कुछ एग्जांपल्स और ले लें, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2 लॉग एक्स और डी एक्स। अब क्या करेंगे, तो अपने को पता है कि अगर मान ले ए लॉग बी है तो इसको क्या लिखते हैं लॉग बी की पावर ए, क्योंकि अपने को यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाते हैं तो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसको सिंपली पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये बने ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर फिर डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब देखो ई की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका यूज़ जो है ना वो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू बाय 3 प्लस का सी, ये हो गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन के लिए आप देख लो, 15 नंबर क्वेश्चन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा वेट कर लो, अब जैसे कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है, जैसे कि ये देखो एक फॉर्मूला, ये 2024 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ये 2024 में पूछा गया है।
ठीक है, बिहार बोर्ड में BSEB में पूछा गया है, ठीक है, A² प्लस x², ठीक। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये किसका फॉर्मूला था, तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस का c। अब इस पर कुछ क्वेश्चन जैसे कि आ जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस x², तो क्या करते हैं, इसको बोलते हैं सर जी अब देखो यहाँ पे a जो है ये 1 का स्क्वायर है, तो 1/1 tan इनवर्स x/1 प्लस का c, तो डायरेक्ट इसको बोल दिया जाता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस का c। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस मान लेते हैं, तो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, जैसे मान लो 3 प्लस x² है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 को लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर प्लस का x², ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे ये जो रूट ये तुम्हारा a है, तो जैसे होता क्या है, वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, तो ये हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस का c। अब एक कन्फ्यूज़न और होता है स्टूडेंट को, जैसे कि सर जी अगर ऐसा है dx अपॉन, जैसे मान लीजिए 4 प्लस, ठीक है, 4 प्लस 2x का होल स्क्वायर मान लो, चलो होल स्क्वायर नहीं, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और चेंज किया जाए इसको। जैसे यहाँ पे 4 तो है, अब जैसे कि मान लेते हैं 3, एक मिनट किधर गया, 3x², ठीक है। तो अब देखो इसको क्या करोगे, dx अपॉन, पहले आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 2² प्लस ये हो जाएगा √3x का होल स्क्वायर। अब ये पूरा तुम्हारा x है, ये पूरा, और ये तुम्हारा क्या है, a है, तो ये क्या हो जाएगा 1/a, तो 1/2 tan इनवर्स x क्या है, √3x, और ये क्या है 2 प्लस का c। और अपने को पता है कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड भी करना होता है, तो 1/√3, यानी आंसर 1/2√3 tan इनवर्स √3x/2 प्लस का c, ठीक है। और अगर बात कर ले, ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया जाए कि जैसे x की पावर, जैसे आया था 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस का 3 dx है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी जैसे बताया था कि लेट करना है x³ को t, तो ये हो जाएगा 3x² dt अपॉन dx, ये क्या आया, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसके जगह पे आ गया dt इंटीग्रेशन, तब ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा dt अपॉन ये हो जाएगा t² प्लस का 3, अब इसको तोड़ेंगे ना, dt अपॉन ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस का t², तो ये जाएगा 1/√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस का c। सॉरी यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक मिनट, चलिए, तो ये हो जाएगा t नॉट x, तो 1/√3 tan इनवर्स, अब t किसको माने, तो x³ को माने, तो ये हो जाएगा x³/√3 प्लस का c। ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, तो डायरेक्ट अगर बात करें तो ये जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ tan² x dx, ठीक है। अब tan² x कुछ होता नहीं, तो tan² x का रिलेशन sec² x के साथ, sec² x माइनस tan² x दैट इज 1, आप लोग पढ़े होंगे, sec² x माइनस
टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने को पता है। तो इसके जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस का सी, ये हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका, अब यहाँ पे देखिए एक और, हाँ ये थोड़ा सा आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4, अब इससे पहले एक छोटा सा लेते हैं, एक्स का 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो अब यहाँ पे देखो एक्स की पावर 4 प्लस 1, इसको हम नीचे वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे ए प्लस बी एक उड़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पे यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब यहाँ से तो ये आसानी से कट गया, ये और ये उड़ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो ये तो सिंपल था कि एक्स क्यूब बाय 3 माइनस का एक्स प्लस का सी, लेकिन वही ये माइनस जो है इसकी जगह प्लस होता था। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम ब्रेक कर सके या फिर इसको किसी को टी मानेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, नीचे में देखिएगा तो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का, ऊपर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा लिखा हो, तभी ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में ए प्लस बी है, तो एक्स का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये हो गया, और इधर हो गया आपका dx। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इंटू डी एक्स, ये तो है ही है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो भाई साहब ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अगर हम ध्यान से देखें तो आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको अलग कर लेते हैं, ये टी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इसको करने के लिए क्या, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी लास्ट में करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए 2, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ रखेंगे, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये माइनस 2 और ये माइनस 1 प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा प्लस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब यहाँ पे सबको क्या करेंगे, सिंगल सिंगल इंटीग्रेट कर लेंगे। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप सबको सिंगल सिंगल कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स माइनस का 2x प्लस का 2 tan इनवर्स ऑफ x।
तो ये क्या हो जाएगा आंसर, x³/3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x, और फाइनल आंसर लगा देंगे प्लस का c। यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 जो है अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 अगर करने के लिए अगर जाओगे तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए dx अपॉन, जैसे कि ये लो x+1 इंटू एक्स प्लस का 2, मान लो ऐसे। तो इसमें बाय पार्ट लगता है, लेकिन बाय पार्ट हमेशा नहीं लगाते, छोटा छोटा चीज़ के लिए नहीं होता है। जब नीचे में दो लीनियर फॉर्म हो और ऊपर में 1 हो, या फिर कोई भी अनदर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इस 1 को जनरेट करना है इस दोनों के डिफरेंस में, क्योंकि x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा अगर डिफरेंस लेते हैं तो 2 और 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x+2 माइनस x+1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो नीचे तो ये एज इट इज रहेगा dx, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या करना है इसमें, अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग करेंगे, x+2 अपॉन x+1 इंटू x+2 माइनस x+1 अपॉन x+1 इंटू x+2। क्लियर, और ये dx हो गया, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये और ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 1/x+1 माइनस 1/x+2 dx। अब ये तो लॉग के फॉर्मेट में चला गया, तो फर्स्ट वाला जो था 1/x+1 माइनस 1/x+2 dx, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका सिंपली अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन का हो जाएगा log x+1, ये हो जाएगा माइनस log x+2 प्लस का c। अब यहाँ पे इसको आप डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते हैं, इसको सॉल्व करोगे, log का प्रॉपर्टी लगाओगे। log का प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे कि log a प्लस log b, ये होता है log ab, और माइनस के केस में log a माइनस log b, ये होता है log a/b। तो यहाँ पे हो जाएगा ये log, मॉड लगा सकते हैं x+1 अपॉन x+2 प्लस का c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो होगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और प्रोडक्ट में तो यहाँ पे लगाएंगे आइलेट। ठीक है, तो आइलेट हम फिर से बता देते हैं, ये होता है ITF, ये होता है लॉगरिदमिक, ये अलजेब्रा, ये ट्रिगो, और ये होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ट्रिगो, अलजेब्रा, ये लास्ट होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इसमें प्रायोरिटी देते हैं, जो पहले आता है वो u होता है, बाकी बाद b होता है। तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है एक्सपोनेंशियल, तो b होगा, ये u होगा, यानी x dx। इसे मान लेना है u, और ये हो जाएगा आपका b। तो रूल के हिसाब से x बाहर जाएगा, x dx माइनस, अब हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेट करेंगे x dx का, जो रिजल्ट आएगा उसका फाइनल फिर से डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे x x का इंटीग्रेशन करें या डिफ्रेंसिएशन करें, दोनों सेम होता है, माइनस इंटीग्रेशन। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 x का इंटीग्रेशन x, यहाँ पे x dx लिख देंगे। फिर उसके बाद ये हो जाएगा x
माइनस ई की पावर एक्स प्लस का सी, ये ई की पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस का वन प्लस का सी। वैसे भी आपको एक छोटा मोटा रिजल्ट ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर होता है ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस का सी होता है। टोटल 20 क्वेश्चन का इस वीडियो का जो भी टारगेट था वो कंप्लीट हुआ विथ फुल डिस्कशन। अगर बात करें, पूरा डिस्कशन कर दिया गया है, तो आप इसको देख लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं, तो फिर नेक्स्ट जब वीडियो बनेगा तो उसमें हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वीडियो के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।